प्यारे बच्चों, आज हम एक अंक की संख्या का एक अंक की संख्या से गुणा करना सीखेंगे। बच्चों, गुणा करने के कई मज़ेदार तरीके हैं। चलिए इनको समझते हैं। बच्चों, गुणा का अर्थ है किसी संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे कि 2 गुणा 3 का अर्थ है 2 3 बार, अर्थात 2 को 3 बार जोड़कर भी हम 2 गुणा 3 निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 दोस्तों के पास 2-2 गेंद हैं, तो उन सभी के पास कुल कितनी गेंद हैं? तो हम इसे 2 गेंद प्लस 2 गेंद प्लस 2 गेंद बराबर 6 गेंद, इस प्रकार से 2 गुणा 3 का उत्तर निकाल सकते हैं। इस प्रकार गुणा को जोड़ के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए गुणा करने का एक मज़ेदार तरीका और सीखते हैं। 2 को 3 से गुणा करनी है तो हम इसे सीकों के द्वारा भी कर सकते हैं। 2 के लिए 2 बड़ी सीकें रखिए और 3 के लिए 3 खड़ी सीकें लगाइए। अब इन सीकों के कटान बिंदुओं को तो गिनिए। इन सीकों के कटान बिंदु कितने हैं? सीकों के कटान बिंदु 6 हैं। सीकों के जितने ही कटान बिंदु होंगे वही 2 और 3 की गुणा का गुणनफल होगा। अतः 2 गुणा 3 बराबर कितना होगा? 6। अब एक और मज़ेदार तरीका सीखते हैं छलांग लगाकर। एक रेखा दी हुई है और उस पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। अब मीना 0 पर है। 2 गुणा 3 का अर्थ है 2 3 बार, यानी मीना 2 की छलांग 3 बार लगाएगी। पहली बार मीना छलांग लगाती है और 0 से 2 पर आ जाती है। दूसरी बार पुनः छलांग लगाने पर वो 4 पर आ जाती है। इसके बाद 2 की एक और छलांग लगाती है और वो 6 पर आ जाती है। इस प्रकार 2 गुणा 3 बराबर कितना हुआ? 6। आपने तीनों तरीकों से देखा कि 2 और 3 का गुणनफल कितना आया? 6। इस प्रकार से आप छलांग लगाकर किसी संख्या का पहाड़ा भी आसानी से बना सकते हैं। अब एक अंक की संख्या का एक अंक की संख्या से गुणा करने के कुछ और उदाहरण देखते हैं। 6 गुणा 5, यानी 6 की 5 से गुणा, 6 5 बार। तो 6 का पहाड़ा 5 बार तो पढ़िए, कितना आएगा? 30। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर आएगा 21। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, कितना आएगा? 32। इसी प्रकार 9 और 5 की गुणा करनी हो तो 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार, और उत्तर कितना आएगा? 45। इस प्रकार 9 और 5 की गुणा करने पर गुणनफल 45 प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज आपको गुणा करने के कई मज़ेदार तरीके सीखकर आनंद आया होगा। आशा है आप इसे अवश्य सीख गए होंगे और इसे अवश्य दोहराएंगे। धन्यवाद।